देखिए सुनिए, ध्यान दीजिए थोड़ा। तो हमने आपसे कहा कि कंडीशन है कि अगर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अगर अल्टरनेट हो तो रेजोनेंस होगा। अगर डबल बॉन्ड हो और यहाँ सिंगल हो या यहाँ पे क्या हो, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब कि यहाँ पे लोन पेयर भी हो सकता है। क्या हो सकता है जी? निगेटिव चार्ज कब आता है? जब लोन पेयर रहता है, ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेस रहता है तभी ना होता है। तो ये देखो डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और क्या है, लोन पेयर है। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और क्या है, फ्री रेडिकल है। तो ये कंडीशन अगर चारों में से कोई रहता है तो उस कंपाउंड में रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो देखो एक बात बताओ, आपको पता है ना कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? बोलो 17। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलिएगा 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके एक ही ना बॉन्ड बना है। तो एक बॉन्ड बना है तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है? 1। तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जी? 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? बोलिए 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और जब 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ध्यान दीजिएगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए लोन पेयर है। ये क्या है? लोन पेयर है। और यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है। यहाँ क्या है? और यहाँ पे इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है कि नहीं है? डबल बॉन्ड है ना। तो देखो मतलब ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे लोन पे बताया था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कोई Cl हो और यहाँ पे लोन पेयर अगर रहता है तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब कि ये समझो, नहीं तो ये समझ सकते हो कि मान लो कि डबल बॉन्ड है, सिंगल है और लोन पेयर है, किसी ऐसा कोई एटम कनेक्टेड है जिसके पास लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो क्लोरोबेंजीन जो होता है ये रेजोनेंस इफेक्ट को क्या करता है? परफॉर्म करता है, प्रदर्शित करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और क्या है? लोन पेयर है। कंजुगेशन इसको बोलते हैं, कंजुगेशन। कंजुगेशन में मतलब डबल सिंगल डबल, ये कहा जाता है कंजुगेशन। डबल सिंगल माइनस चार्ज तभी कहा जाता है कंजुगेशन। डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज तभी कहा जाता है कंजुगेशन। डबल सिंगल फ्री रेडिकल तभी कहा जाता है कंजुगेशन है। डबल सिंगल और डबल लोन पेयर है तभी कहा जाता है कंजुगेशन है। यही अगर ऐसे रहता, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहता, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड रहता, और यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे कोई लिया के डबल बॉन्ड बनाता, तो ये कहा जाता है कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि डबल सिंगल फिर डबल आना चाहिए तभी रेजोनेंस होगा। अगर इस तरह से सिंगल आ गया तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये फिर ध्यान में रखना है कि यही 5 मतलब ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कंपाउंड में अगर ये पांचों अगर सिचुएशन, पांचों में से कोई सिचुएशन अगर देखने को मिल रहा है तो रेजोनेंस इफेक्ट उस कंपाउंड में होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए रेजोनेंस इफेक्ट होता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। देखिए रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होता है, ध्यान दीजिए सब लोग। तो होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन देखिए, मान लीजिए किसी के पास एक्स्ट्रा अगर कुछ रहता है तो क्या करता है? उसको खर्च करता है। मान लीजिए आपके पॉकेट में पैसा अगर एक्स्ट्रा है, मार्केट में निकलिएगा तो क्या होगा? खर्च होगा किसी न किसी रूप में। अगर नहीं है तो खर्च होगा, है ही नहीं तो कहाँ से खर्च होगा? तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये चाहता है ना कि हम यहाँ पे क्या करें। अच्छा देखिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। एक जब बॉन्ड बनता है किसी दो एटम के बीच में तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, दिखाता है कि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। सिंगल तो था ही, एक और बॉन्ड बनाने का एक प्रयास करता है, कहे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये क्या है? घटना है, फेनोमेनन है जो कंपाउंड में होता है, समझे? तो ये बनाने का प्रयास करता है यहाँ पे डबल बॉन्ड। सुनिए, जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तब खुद सोचिए, जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन, ये जो कार्बन है यहाँ पे कितना बॉन्ड हो जाएगा? 2 2 4 है कितना? तो ये 5 बॉन्ड कार्बन कैरी नहीं ना करता है जी। कार्बन कितना बॉन्ड कैरी करता है? 4। और इसीलिए जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा ना तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। कहीं ये बॉन्ड रहा है तो 2, तब ये 5 तो रहेगा नहीं, एक छोड़ जब इधर से बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरह से जो नया स्ट्रक्चर इसका बनता है, देखो ऐसे इसको बनता है, इसको नया स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आ जाएगा और 2 पेयर रहेगा, और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये इधर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया इसके तरफ। तो जब इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उसमें कौन सा चार्ज आता है? तो ये देखो, ये दोनों तो पहले से था तो वो हम लिख दिए, इधर माइनस चार्ज आ गया। अब देखो इसके बाद ये आगे भी स्ट्रक्चर बनता है आगे। अब ये आगे क्या करता है? देखो सुनो,
अब ये चाहता है ना, ये इलेक्ट्रॉन वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम यहाँ पे क्या करें, डबल बॉन्ड बना लें, क्या यहाँ पे खाली हुआ है। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, आप खुद सोचिए, जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, फिर इस कार्बन का लगातार 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जो लगातार 2 डबल बॉन्ड आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो था ना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो रहता है। इसका एक कार्बन के जानते हैं 2 2 4 कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5। तो फिर ये क्या होता है कि जब यहाँ ये बॉन्ड बनता है तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये वाला टूट जाएगा। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसे बनता है, ये देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा, यहाँ डबल बॉन्ड तो बन गया, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा -4, ये रहेगा और ये जो था जैसे तैसे रहेगा, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर जो होता है अगला स्ट्रक्चर इसका बनता है। अगला स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है। अगला स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज चाहेगा कि हम यहाँ बॉन्ड बना लें, यहाँ पे क्या है कि फिर यहाँ खाली है, तो फिर 2 लगातार बॉन्ड होगा ना, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा जी, डिसोसिएट। यहाँ बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो देखिए जो नया स्ट्रक्चर इसका बनता है, जो नया जो स्ट्रक्चर इसका बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। देखिए जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर देखिए Cl है, यहाँ लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये चाहता है कि फिर देखिए हम यहाँ डबल बॉन्ड बना ले, तो यहाँ डबल बॉन्ड फिर बनेगा, तो 2 2 4 1 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर देता है, ये पहले अपना क्लोरीन को वापस कर देता है इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए फिर ये जो बनेगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाता है ये स्ट्रक्चर, फिर ऐसे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, क्लोरीन को दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो दे दिया तो फिर से इसका इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया। तो आप कहिएगा तो फिर तो हम जहाँ से चले तो वहीं पहुँच गए ना, फिर जहाँ से चले तो वहीं पर आ गए। देखिए चेंजिंग क्या हुआ, जो डबल बॉन्ड था वो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। इसीलिए देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। ये देखिए एरो साइन बतला रहा है, ये रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है। मतलब देखो इसमें होता ही है ना कि जो 5 स्ट्रक्चर है ना, ये जो क्लोरोबेंजीन को अकेले मत देखे, 5 में बदलते रहता है, ये 5 में बदलते रहता है। रिएक्शन में जिस इसके स्ट्रक्चर की जरूरत होती है उसमें वो प्रकट हो जाता है, जिसमें जरूरत होगा ना उसमें वो प्रकट होगा। ये अकेले नहीं है, ये 5 में बदलते रहता है, 5 में बदलते रहता है। और इसलिए देखिए आप ऐसे भी बनाते हैं तो सही हो जाता है, डबल बॉन्ड को आप इधर उधर कहीं अल्टरनेट कहीं भी दे देते हैं तभी सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि 5 में ये बदलते रहता है, 5 में। और ऐसे प्रभाव को केमिस्ट्री में कहते हैं हम लोग अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट। क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, तो बेनिफिट ये हुआ, पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि बताइए कि हैलोएल्केन और हैलोबेंजीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हैलोएल्केन और हैलोबेंजीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप बताइए। रिएक्टिव का मतलब जल्दी जो रिएक्शन करेगा, रिएक्टिव का मतलब क्या, जो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो दोनों में रिएक्शन जल्दी कौन करेगा, बताइए। तो ये हैलोएल्केन करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देख रहे हैं रेजोनेंस के कारण यहाँ डबल बॉन्ड बनने का टेंडेंसी आ रहा है, और डबल बॉन्ड बनने का टेंडेंसी आ रहा है, डबल बॉन्ड बनने का यहाँ पे टेंडेंसी आ रहा है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या है, मुश्किल है। डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या है, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ना क्या है, आसान है। इसीलिए कहा जाता है कि हैलोएल्केन ज्यादा रिएक्टिव होता है, हैलोबेंजीन क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। दूसरी बात कि अगर हैलोबेंजीन जो है, देखो हैलोबेंजीन जो है, हैलोबेंजीन यहाँ पे अगर हम लिए हैं तो हैलोबेंजीन पे देखो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं हम लोग मेटा, इसको क्या बोलते हैं, पेरा। बताए थे ना, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये क्या है, ऑर्थो, मेटा और क्या है, पेरा। तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी माइनस चार्ज बढ़ता है, पेरा पे बढ़ता है, फिर कहाँ बढ़ता है, ऑर्थो पे। तो मेटा पे कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, मेटा पे कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ता है। तो जब भी तुम अगर हैलोबेंजीन का रिएक्शन करा रहे हो कोई इलेक्ट्रोफाइल से, NO2+ टाइप के कोई रिएजेंट से, तो कभी भी जाके जुड़ेगा ना, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, नहीं तो कहाँ पे, पेरा पे। तो अभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मेटा पे काहे नहीं जुड़ता है भाई, तीसरा इस पोजीशन पे काहे नहीं जाके जुड़ता है। तो इसका जवाब होता है क्योंकि रेजोनेंस के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है केवल ऑर्थो और पेरा पे ही क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहाँ इंक्रीज करता है, ऑर्थो और पेरा पे।
इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करता है और कहीं नहीं इंक्रीज करता है। इसलिए ये जो होता है कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल जा करके जुड़ता है ना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव वाला, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा नहीं तो पैरा पे। तो ये अगर नहीं जानते तो यहाँ पे जोड़ा जाता, कैसे जोड़ा जाता है ये नहीं बुझाएगा आपको, ठीक है। तो रेजोनेट यही कहलाता है रेजोनेंस इफेक्ट, इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसके स्ट्रक्चर को कहिए जल्दी। हाँ सीधा लिख सकते थे, उधर मेरे मोबाइल में कैप्चर नहीं हो रहा था इसलिए।